ये सवाल दिया है। लिखा है व्यंजक 6 × 4 -2 भाग 2 का मान क्या होगा। इसका मान ज्ञात करना है। इसमें गुणा भी है, माइनस भी है और भाग भी है। किससे करेंगे इसको? बॉडमास रूल से। क्या होता है बॉडमास रूल? इस नियम के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले क्या है इसमें? बी। तो बी मतलब ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट देखेंगे सवाल में है, नहीं है। ब्रैकेट नहीं है, छोड़ देंगे। ओ, ओ मीन्स ऑफ, यानी का। है सवाल में, वो भी नहीं है। फिर डी, डी फॉर डिवाइड। डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे। तो 6 × 4 -2 भाग 2, ये है सवाल। और इसमें अगर प्लस 4 भी है तो 6 × 4 -2 को 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, एक बार में। फिर गुणा करेंगे डी फॉर डिवाइड के बाद एन। 6 चौक 24। फिर ए फॉर ऐड। ऐड मीन्स जोड़ना। तो ये प्लस का है और ये माइनस, ये प्लस। ये दोनों प्लस के जुड़ गए। 24 और 4 28 -1। 28 में एक जाएगा, 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सवाल। अगला सवाल देखो। इसमें कह रहे हैं वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। कहने का अर्थ ये है सवाल में कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या को अगर हम 15 से भाग करें तो भाग करने पर भागफल 15 प्राप्त होगा और नीचे शेषफल 5 बच जाएगा। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या होगी जिसको 15 से भाग करें तो ये कंडीशन बने। बात समझ रहे हो? तो कहने का अर्थ वो संख्या हमें निकालनी है। तो उस संख्या को क्या करेंगे? वो संख्या तो हमें पता नहीं है। तो जो जो दे रखा है पहले उसको लिख लें। ये क्या है? 15 से भाग देने पर। तो जिस संख्या से भाग दी जाती है उसको क्या कहते हैं? भाजक। तो यहाँ पे भाजक कितना दे रखा है? 15। और भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 15। भागफल भी 15 ही है, तो भागफल को भी नोट कर लो। और शेषफल 5 रहता है, मतलब शेषफल कितना दे रखा है? 5। और इसके बाद वह संख्या ज्ञात करनी है। तो जिस संख्या को भाग किया जाता है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये इस तरह से लिखा है, तो इस संख्या को तो भाग करना है 2 से। तो ये जिस संख्या को भाग किया जा रहा है ये संख्या कहलाती है भाज्य। ठीक है, पीछे भी इस तरह के सवाल कराए हैं। तो हमें यहाँ भाज्य निकालना है। इसके लिए एक सूत्र बताया था और कहा भी था कि इसको याद करना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो इसी सूत्र की सहायता से होंगे। फिर चाहे उसमें भाज्य निकालना हो, भाजक, भागफल, शेषफल, कोई भी एक चीज निकालनी होगी, 3 चीजें सवाल में दे रखी होंगी। तो जब भी इस तरह से आएगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। फिर इसमें से कोई भी चीज निकालनी हो, जो निकालना होगा उसकी वैल्यू वैसे ही रखेंगे। भागफल निकालना हो तो भागफल वैसे ही रहेगा, भाजक हो तो भाजक, शेषफल हो तो शेषफल। और बाकी चीजों की वैल्यू दे रखी होगी तो बाकी की वैल्यू लगा देंगे और सवाल को हल कर देंगे। आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भाज्य निकालना है तो भाज्य की वैल्यू तो है नहीं, है तो निकालना ही है, ऐसे ही रहेगा। भाजक कितना दे रखा है? 15 गुणा भागफल। भागफल कितना है? 15 प्लस शेषफल कितना है? 5। भाज्य बराबर 15 × 15, 15 की 15 से गुणा कर लेना, कितना हो जाएगा? 225 प्लस 5। 225 को 5 में जोड़ेंगे तो 230। ये आंसर हो जाएगा। मतलब वह संख्या 230 होगी। 230 को जब 15 से भाग करेंगे तो भागफल 15 आएगा और नीचे शेषफल 5 रह जाएगा। बात ठीक है, नोट करो इसको। अगला सवाल देखो। इसमें दे रखा है 12 प्लस बॉक्स बटे 6 बराबर 13 सही 1/6 में बॉक्स के स्थान पर क्या अंक लिखा जाए कि यह कथन सत्य हो जाए। मतलब ये जो संख्याएं दे रखी है दोनों तरफ, तो हमें बॉक्स में कोई ऐसा नंबर फिल करना है, कोई ऐसा नंबर भरना है जिससे ये दोनों कथन सत्य हो जाए। दोनों कथन सत्य होने से मतलब है
कि ये दोनों तरफ के नंबर जो है बराबर हो जाए, जो इधर है वही इधर रहे, तभी तो बीच में बराबर का साइन लगा है, मतलब दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो जाए। अब कैसे बराबर होंगी? तो जिस तरफ बॉक्स है, जिस जिस तरफ संख्या भरनी है, उसको भूल के दूसरी तरफ देख लो पहले। इधर क्या है? इधर एक मिश्र भिन्न की संख्या दे रखी है। मिश्र भिन्न की संख्या का मतलब है 13 छंग 78, 78 और 1 79। कितना हो जाएगा? 79/6। यही तो हो रहा है। पहले इसको हल करके देखना होगा। 13 छंग 78 और 1 79/6, ये नंबर हो जाएगा। अब आ जाओ इधर, इसको तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ इसके इससे गुणा करना। 6 की गुणा 12 से करोगे, 12 छंग 72, और ऊपर आ कितना रहा था इसमें? 79। तो 12 छंग 72 कितना कम है? 72 में और कितना जोड़े 79 हो जाए? 7। तो यहाँ 7 भर देना, ठीक है? क्योंकि 12 छंग 72, 72 और 7 जुड़ेगा तो वो 79 हो जाएगा, और बटे में ये 6 रह जाएगा। लेकिन ये काम सिर्फ उस सवाल में कर सकते हो जिसमें बटे में कोई संख्या ना हो, ठीक है? मतलब बटे में संख्या ना हो तब तो इस तरह से गुणा करके और जितना भी जोड़ना पड़ रहा है वो जोड़ के यहाँ पे लिख देना, ये हो गया। लेकिन अगर संख्या दूसरी संख्या के भी बटे में हुई, यहाँ भी संख्या बटे में हुई, तो फिर करने का तरीका कुछ अलग होगा। मतलब होगा फिर भी ऐसे ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा और चेंजेस होगा। कब? जब संख्या बटे में हो। अगर बटे में नहीं है तो फिर इसी तरह से करना। तो बॉक्स में क्या संख्या आ जाएगी? 7। लेकिन ये पता तब लगेगा, पहले दूसरी तरफ की संख्या हल कर लेना। 13 छंग 78 और 1 79/6। अब इधर भी ऊपर 79 बनाना है, नीचे तो 6 है ही। तो 12 छंग 72, 72 में 7 जोड़ो 79 हो जाएगा ऊपर। बॉक्स में 7 आ जाएगा। नोट करो सवाल। अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कहने का अर्थ 19 में कोई एक संख्या जोड़नी है, और संख्या तो बहुत सारी जोड़ सकते हैं, लेकिन छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है जिससे जो भी योगफल आएगा, मतलब 19 में हमने जो भी जोड़ा, मान लो 1 जोड़ा, तो वो 19 और 1 जोड़कर कितना हो गया? 20। तो 20 बने, ऐसी ही कोई संख्या बननी चाहिए जिससे कि वो 3 से भाज्य हो जाए पूर्णतः। पूर्णतः मतलब पूरा पूरा भाज्य हो जाए, उसमें शेषफल नहीं बचना चाहिए। पूर्णतः विभाजित होने का यह मतलब है कि उसके नीचे कुछ भी शेषफल नहीं रहना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 19 में कौन सी संख्या जोड़े? कैसे पता लगेगा? 19 में जोड़नी है और फिर उसको भाग करना है। किससे? 3 से। तो पहले इसी को 3 से भाग कर लो। 3 छंग 18, 9 में 8 गया 1, 1 बच रहा है। और 3 से भाग करने के लिए कोई भी संख्या भी है, 1 है, तो ये 3 से अगर भाग हो तो इसमें कम से कम तो 3 होना चाहिए, तभी तो 3 एकम 3 होगा। फिर 3 से आगे 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 3 से यही संख्या तो भाग हो सकती है। तो यहाँ 1 बचा, तो कम से कम यहाँ और कितना हो जो 3 से भाग हो जाए? कम से कम तो 3 होना चाहिए भाग करने के लिए, उसमें 1 है, और कितना होना चाहिए? 2। अगर 2 इसमें और हो तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, हो जाएगा ना पूरा पूरा भाग। तो कहने का अर्थ इसमें कितना जोड़ दें? 2। तो यहाँ लिखोगे छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़नी पड़ेगी? 2। तब 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21। और 21 को 3 से भाग करो, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि किसी भी संख्या में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल जो है वो किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो जो संख्या दे रखी होगी और जिससे भाग करने के लिए कहा जाएगा, सबसे पहले उसी संख्या को भाग कर लेना, और फिर नीचे जो शेषफल बचेगा ये देख लेना कि जिस संख्या से भाग कर रहे हो उससे कितना कम है, उतना ही उसमें जोड़ देना। फिर इसके अलावा सवाल दूसरी तरह से आ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको उसी संख्या में से घटाने पर वो संख्या किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब घटाने की बात आए, मान लो यही सवाल अगर होता कि छोटी संख्या में से क्या घटाएं कि अंतर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए,
अगर घटाने की बात होती तो हम ये इतना ही घटा देते केवल एक, क्योंकि 19 में से अगर एक घटाते तो कितना बचता, 18। फिर 3 से 18 कट जाएगा, 3 से 18 पूरा पूरा। तो अगर घटाने की बात आए तो वो संख्या घटा देना, और जोड़ने की बात आए तो उस संख्या से जितना कम हो उतना जोड़ देना। बात समझ आ रही है? नोट करो सवाल।